हेलो खमा खड़ी दोस्तों, आप सबरों हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो मैं आज ये वीडियो लेके आई हूँ कि मैंने इतने महीनों तक मतलब 1 साल तक क्यों वीडियो नहीं बनाई और क्या रीज़न था नई वीडियो बनाने का। तो आज मैं आपको सब बताऊंगी कि क्यों मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो इसी वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और अब जो भी जितने भी फंक्शंस होंगे और जितनी भी मेन चीज़ें होगी सबकी वीडियो मैं आपके पास लेके आऊँगी। तो सॉरी, मैं वीडियोस बना नहीं पाई इतने दिनों तक। तो अब से कंटिन्यू आएगी, मैं रोज़ वीडियो नहीं बना पाऊँगी क्योंकि अभी मेरी 9th क्लास चल रही है और इस 9th क्लास थोड़ी हार्ड होती है। तो इस वजह से मैं रोज़ रोज़ नहीं बना पाऊँगी। जो मेन चीज़ होगी मैं उसके अंदर ही वीडियो बनाऊँगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्यों इतने दिनों तक वीडियो नहीं बनाई। तो मैं उस टाइम पे लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी गणेश चतुर्थी वाली, जब गणेश चतुर्थी थी। तो उसके बाद में ना क्या हुआ, मेरी जो मम्मी थी ना उनका ऑपरेशन हुआ था, ठीक है, पेट का। तो उसके लिए मैं वीडियो नहीं बना पाई और मैं जब वीडियो बनाती हूँ ना तो मैं थोड़ा नर्वस हो जाती हूँ कि मैं अगर बनाऊँगी तो 4 लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि वीडियो बनाती है या आगे सक्सेस इसको नहीं मिल पाएगा। ऐसा सोचती हूँ मैं अपने बारे में कि नहीं, अगर मैं सक्सेस नहीं हो पाई तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि ये तो बनाती थी, फालतू की मेहनत करती थी। इस वजह से मैं नहीं बना पाई। तो मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ था तो हम लोग हॉस्पिटल में थे। मेरी मम्मी का ऑपरेशन इसलिए हुआ था क्योंकि उनको गर्ल्स प्रॉब्लम्स की थोड़ी दिक्कत थी। तो उसके अंदर है ना उनको थोड़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। तो मेरी मम्मी ने पहले भी एक बार अपने पेट की सफाई करवाई थी लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो दूसरी बार मेरी मम्मी का जो क्या बोलते हैं, यूट्रस जो था ना जिसे बच्चेदानी बोलते हैं, वो ना ख़राब हो गया था, ठीक है। उसके अंदर इन्फेक्शन फैल चुका था। अगर उसको हटाते नहीं ना तो मेरी मम्मी की पूरी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन फैल जाता, ऐसा डॉक्टर ने बताया था। तो इस वजह से मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ। तो मेरी मम्मी के ऑपरेशन होने के बाद में जब मेरी मम्मी को नीचे लेके आए तो उस टाइम पे मुझे ना चक्कर आ गए थे और मैं गिर गई थी। तो जो बेड था उसके साइड में थोड़ी सी जगह थी, उधर है ना टाइलें, दीवार जो थी ना वो टाइलों की थी। तो उसके जो कॉर्नर थे ना वो बहुत ज़्यादा नुकीले थे। तो मैं जब बेहोश होकर नीचे गिरी ना तो मेरी कान है ना, ये कान के यहाँ पीछे 7 स्ट्रेचेज आए, मतलब टाँके लगे क्योंकि मेरे कान के यहाँ पे पीछे पूरा फट गया था। मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, फ़ोटो दिखा दूँगी मैं आपको। और तो इस वजह से मेरे यहाँ पे स्ट्रेचेज आए और उसके बाद में मुझे बिस्तर पे लेटाया और मेरे कान से खून आया जा रहा। मुझे कोई पता नहीं चल रहा कि मेरे साथ में क्या हुआ है। मेरी आँखें पूरी एकदम वाइट हो गई थी। उसके बाद में मुझे व्हीलचेयर पे बैठा के नीचे लेके गए। फिर मेरे कान के अंदर मतलब कान के यहाँ पे स्ट्रेचेस टाँके वगैरह लगाए। और उस टाइम पे ना मेरे फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम्स आने वाले थे 8th के। तो मतलब जैसे समझो मेरे आज टाँके आए तो परसों मेरे एग्ज़ाम है। हाँ, परसों मेरे एग्ज़ाम थे, मतलब उस टाइम की बात में परसों की तरफ मेरे एग्ज़ाम थे। तो क्या डॉक्टर ने बोला था कि 2 दिन आपको ऐसी पट्टी बांध के रखनी पड़ेगी। तो मैंने 2 दिन अपने सर के ऊपर कैसे न कैसे पट्टी बांधी। मेरे दर्द बिल्कुल भी नहीं हुआ, मतलब महसूस ही नहीं हुआ मेरे कान पे लगी थी, बस हाँ पट्टी थी। फिर उसके बाद 2 दिन बाद जिस दिन मेरा एग्ज़ाम शुरू होने वाला था ना उसके 1 दिन पहले रात को हम लोग, उस टाइम पे बारिश हो रही थी तो हम लोग हॉस्पिटल आए। हॉस्पिटल में आके मेरे यहाँ की पट्टी वगैरह उतारी। फिर उसके बाद हम मम्मी से मिलके फिर घर पे आ गए। उसके बाद घर आने के बाद मेरे पापा आगे टीवी देख रहे थे। मैं मेरी बहन के यहाँ पे, मतलब मेरी कज़न सिस्टर है पलक, उसके यहाँ पे मैं गई थी। तो उनके वहाँ पे ना एक डॉग है, ठीक है। तो मैं ऊपर गई थी, वो ऊपर नहीं है, उनका डॉग नीचे है। तो मैं ऊपर गई थी लेकिन उसने मना कर दिया कि नहीं मैं बाद में आऊँगी, मैं फ़ोन देख रही हूँ। तो मैं नीचे आ रही थी तो उनकी जो सीढ़ियाँ थी वहाँ पे उनका डॉग था। तो मेरे को ना मतलब थोड़ा कुत्तों से, मतलब डॉग से थोड़ा डर लगता है। तो इसलिए ना जब मैंने उसको देखा तो मैं दौड़ी। तो है ना जैसे ही मैं दौड़ी तो है ना मैं बताइए वहाँ पे नीचे गिर गई। तो उनकी जो ज़मीन थी ना वो सीमेंट की थी। तो उस सीमेंट वाली ज़मीन से मेरे यहाँ पे लग गई, मतलब अंदर का मांस दिखने लग गया था। यहाँ पे भी, यहाँ पे एक टाँके आए थे और यहाँ पे और मेरे लग गई। फिर मेरे खून रुक ही नहीं रहा, आए जा रहा आए जा रहा। मैं खड़ी हूँ, मेरे यहाँ से खून टपके जा रहे, इतना दर्द हुआ। फिर उसकी मम्मी आई मेरे पास में, मेरे यहाँ पे पाउडर लगाया, रुई दी और फिर मैं घर पे गई।
मैंने पापा को बताया। मेरे पापा ने बोला कि वहाँ पे क्यों गई थी, मना किया था, जब तेरे को पता है तेरे स्क्रैचेस आए हुए हैं। तो मुझे बहुत डांटा। फिर उसके बाद में अगले दिन हम लोग हॉस्पिटल गए। वहाँ पे मेरे पापा ने बोला कि तेरे इस पे टाँके लगेंगे। मैं बोलूँ अभी तो टाँके लगे, कल परसों ही, आज फिर से टाँके लग जाएंगे। तो फिर उसके बाद में मैं डॉक्टर के पास में गई। डॉक्टर ने बोला कि नहीं, इनके स्ट्रेचेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो तब मेरे को थोड़ा अच्छा फील हुआ कि नहीं, स्ट्रेचेस नहीं लगाए। और उस दिन जिस दिन मेरे लगी, उस दिन कान के यहाँ पे मेरा कान पूरा दर्द हो रहा। मुझसे खाना बिल्कुल भी नहीं खाया जा रहा था। पूरा मेरे जो कान इतना दर्द हो रहा, मुझे चबाया भी नहीं जा रहा। इतना इतना सा भी मुँह नहीं खुल रहा था मेरा। इतना दर्द हो रहा, इतना दर्द हो रहा। एक तो यहाँ पे मेरे कान के टाँके लगा हुआ, यहाँ पे और दर्द मतलब लगी हुई। फिर इस कान के अंदर और दर्द होना चालू हो गया। मुझे बहुत हो रहा था। और फिर उसके बाद में मेरे जो सर था ना, वहाँ पे भी पिन यहाँ पे अंदर की तरफ घुस चुके थे। फिर उसके बाद में मेरे एग्ज़ाम वगैरह ख़त्म हुए। और फिर ना उस टाइम मैं स्कूल गई। स्कूल के अंदर टीचर ने, सॉरी गाइस, बीच में रुकने के लिए, क्योंकि मेरे पापा आ गए थे। तो उसके बाद में मैं स्कूल गई। मेरी टीचर थी, उन्होंने मुझे बोला, हमारे ना क्या एक चोटी अलाउ नहीं है, हमारे ना 2 बूथ की चोटी कंपल्सरी है बनानी, ब्लीड्स करके, दोनों 2 चोटी ब्लीड्स वाली करके जानी ज़रूरी है। तो मैं उस टाइम पे एक चोटी करके गई थी, क्योंकि अगर मैं कंघा लगाती तो मेरे बहुत ज़्यादा दर्द होता, इसलिए मैंने एक चोटी बनाई थी। तो मैं स्कूल गई, मेरे टीचर ने मुझसे पूछा, उससे मेरा एग्ज़ाम था, फर्स्ट एग्ज़ाम था हिंदी का। तो मेरी टीचर ने मुझे बोला कि आपने एक चोटी क्यों बनाई है। तो मैंने बोला कि मैम मेरे यहाँ पे टाँके आ गए। तो मैम ने मुझे बोला कि ऐसे कैसे टाँके आ गए। तो मैंने बोला कि मैम मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ था, तो मैं वहाँ पे गिर गई थी, मेरे को चक्कर आ गए थे, पता नहीं कैसे। तो बोला कि आपको अपना सेहत का ध्यान रखना चाहिए, और बिना फालतू का बोला मेरे को कि ऐसे मतलब खाना वगैरह नहीं खाओगे तो चक्कर आएंगी ना, गर्मी भी है वगैरह। तो मैं बोलूँ, एक तो आपको बोलना चाहिए कि आपके टाँके आए हुए कान के ऊपर, और आप उसको मतलब बच्चे को सुनाए जा रहे हो कि ये वो वगैरह वगैरह। तो मुझे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था। और उसके बाद मेरे एग्ज़ाम वगैरह ख़त्म हुए। फिर उसके बाद में थोड़े दिनों, 7-8 दिनों बाद में मेरे स्ट्रेचेस खुल गए थे। और है ना, मेरी मम्मी के टाँके धीरे धीरे खुल रहे थे। तो है ना, फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके मेरी ये प्रॉब्लम कंप्लीट हुई। फिर उसके बाद में मेरे पास में जो मेरे बुआसा है, मतलब कज़न बुआसा, मतलब मेरे दादोसा की सगी बहन, उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो उसके बाद में उनकी डेथ हो गई। तो उस टाइम पे भी मैं थोड़ा बिज़ी वगैरह रही, क्योंकि पास में हमारा घर है, उनका घर पास में है। तो इसलिए मैं बिज़ी वगैरह हो गई और मैं वीडियो बना नहीं पाई। और मैंने आपको पहले भी वीडियो की शुरुआत में बताया था कि मुझे ना मतलब वीडियोस बनाने में थोड़ा ऐसा घबराहट सी होती है। तो मैं सोचा इतने सारे लोग आएंगे, वीडियो बनाऊंगी तो कैसा होगा वगैरह। तो इसलिए मैंने वहाँ पे उस टाइम पे वीडियो नहीं बनाई। पूरे 12 डेज़ कम्प्लीट हो गए। उसके बाद मैंने सोचा मैं वीडियो बनाऊँ, पर लेकिन मुझे बहुत 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 अजीब से घबराहट सी होती थी, इसलिए मैं नहीं बना पाई। फिर उसके बाद थोड़े एक डेढ़ महीने के बाद में मेरे जो पास में, मतलब मेरी बुआसा के वहीं पे 2 दादोसा, मतलब दादोसा दादीसा रहते थे। उनकी मतलब दादोसा की डेथ हो गई थी, ठीक है। उसके थोड़े दिनों बाद में, मतलब 4-5-6-7 महीने बाद में डेथ हो गई थी। फिर उसके बाद में उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद में थोड़े उसकी जब 12वां दिन चल रहा था, 12वें दिन से बीच के अंदर उनकी जब 12 दिन होते हैं, उन दिनों के बीच में उनकी जो वाइफ थी ना, उनकी भी डेथ हो गई, मतलब दोनों की साथ में डेथ हो गई थी। तो उसके बाद में थोड़ा हम वहाँ पे भी रह गए। फिर उसके थोड़े कुछ महीने बाद, मतलब दिसंबर-नवंबर के आसपास में मेरी मासी थी, मतलब सगी मासी, उनके देवर की डेथ हो गई थी, ठीक है। मतलब इसके अंदर बहुत ज़्यादा डेथ हुई। इन बीच के मेरे वीडियो ना बनाने के बीच में बहुत ज़्यादा डेथ हुई। तो उनकी देवर की डेथ हुई थी, तो हम लोग फिर वहाँ पे भी गए थे। और फिर उनकी पूछताछ वगैरह की कि क्या हुआ वगैरह वगैरह। तो फिर उसके थोड़े टाइम बाद में हमारे यहाँ पे शादी थी। तो उस शादी के अंदर भी मुझे बहुत ज़्यादा हुआ कि नहीं, मैं नहीं बनाऊँगी वगैरह। तो मैंने उस टाइम पे भी नहीं बनाई। तो अब जो मेरी वीडियोज़ आएगी ना, वो सारी रेगुलर आएगी। अब एक भी वीडियो ऐसी नहीं होगी जो मैंने नहीं बनाई हो। अब मैं सारी वीडियोज़ बनाऊँगी, भले चाहे किसी की भी शादी में अंदर से घबराऊँगी नहीं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जितना ज़्यादा कोशिश करोगे, उतना आप अपनी लाइफ में सफल होगे। तो
मतलब मैं भी चाहती हूँ आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं नई नई जगह जा पाऊँगी घूमने और मैं आपको वीडियोस में शेयर कर पाऊँगी। तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए एंड यह बस मेरी इतनी कहानी थी। मेरे बीच में मतलब इनके बीच में डेथ ही बहुत ज़्यादा हुई तो मेरे कान के ऊपर लग भी गई थी, तो इसलिए मैं ज़्यादा कर नहीं पाई। और हमारे यहाँ पे ना मतलब थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम भी चल रही थी, तो इसलिए मैं उस कारण भी नहीं बना पाई थी। तो अब आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए एंड मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें, सब कुछ करें। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है उसको मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, तो आप उसको भी फॉलो कीजिए। मतलब मेरे जो कुछ लोग हैं उन्होंने मुझे फॉलो कर रखा है, मतलब थाउजेंड्स में आ चुके हैं और मुझे मिलियंस तक पहुँचाइए। तो मेरी तो आपसे ये गुजारिश रहेगी कि आप मुझे भी थोड़ा आगे तक पहुँचाओ और मुझे भी सपोर्ट करो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अब कल से मतलब अब जो भी वीडियोस आएगी वो सारी अच्छी अच्छी आएगी और सब में फ़न होगा वगैरह सब कुछ होगा और अब मैं घबराऊँगी नहीं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।